नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आपने एक भी लाइन इस वीडियो की मिस मत कर देना। अगर ये वीडियो आपने आज अच्छे से समझ लिया तो आपकी जिंदगी की ऑलमोस्ट हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मेन बात आती है कि कुंडली में हमारे बहुत सारे ग्रह होते हैं, बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारी राशियां होती हैं, बहुत सारे ग्रहों की अलग अलग ग्रहों पे दृष्टियां होती हैं, आपस में उनकी युतियों के फल होते हैं और इतना कुछ बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद जाकर के एस्ट्रोलॉजर आपको कोई फल बताता है। आज से बात करूं 15-16 साल पहले की, जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाई थी। बहुत ही नामी एस्ट्रोलॉजर थे और जब मैंने उनसे अपनी कुंडली बनवाई उस वक्त उनकी फीस 5,000 रुपए एक कुंडली बनाने की थी। पर मेरे को ये लगता था कि ये भारत का इस वक्त सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है तो सबसे बढ़िया चीज बताएगा। और जब इतनी मोटी बुक, कम से कम 3-4 इंच मोटी बुक मेरे पास कुंडली के नाम पे बन के आ गई और मेरे को तो पढ़ते पढ़ते उसको 2 महीने लग गए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, ABCD कुछ भी उसके अंदर मेरे जीवन के बारे में सही नहीं लिखा हुआ था। मुश्किल से 15-16 बातें थी जो आम हर व्यक्ति के जीवन में समस्या होती है और वो व्यक्ति जो है उस समस्या से 100 में से 90% लोग आज की डेट में उस समस्या में जूझते ही हैं। जैसे कि आपको किसी ने कह दिया कि आपको ना पैसे की दिक्कत चल रही है। अब इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पैसे की दिक्कत नहीं चल रही? पूछोगे ना, वॉरेन बफे को भी दिक्कत चल रही है, वो भी कहेगा कि यार मेरा भी शेयर मार्केट में पीछे लॉस हो गया। तो हर किसी को दिक्कत चल रही है। मेन बात क्या आती है, एस्ट्रोलॉजी में हमें देखना क्या है, हमें समझना क्या है, उसमें हम चाहते क्या है। जीवन में हमारे कोई दुर्घटना घटती है, हम कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, एक स्पेशल ड्रीम है हमारा, वो क्यों नहीं पूरा हो रहा। मैं उस वक्त US जाना चाहता था और मैंने 4-5 कंट्री के लिए अपना वीजा अप्लाई किया, पर मेरा वीजा नहीं लगता था, हर बार रिजेक्ट हो जाता था। तो फिर मैंने देखा, जब मैंने उसको खुद पढ़ना सीखा, एक एक चीज को मैंने बहुत सारी किताबें इसके ऊपर पढ़ी और तब जाकर के मुझे जब समझ आया कि मैं तो बाहर जाने का योग ही नहीं बन रहा। तो ऐसा क्या मतलब, ये तो रुकावट बन के बैठे हुए शनि महाराज, तो मेरे को बाहर जाने में अड़चन दे रहे हैं। मैंने इतनी कोशिश की होगी, करीबन 6-7 साल मैं अपने जीवन में बाहर सेट होने के लिए कार्यरत था। उस वक्त छोटा था, मेरी उम्र भी कम थी, तो उस वक्त हर स्टूडेंट का मन होता है कि मैं बाहर जाके पढूं, बाहर जाके अपना फ्यूचर बनाऊं। तो उस वक्त मेरे साथ भी था, परंतु एक ऐसा लड़का मेरा दोस्त था जिसके पास कुछ भी नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके पास फैमिली की 1% की भी सपोर्ट नहीं थी, जबकि मेरे पास अपने फादर की प्रॉपर्टी भी थी, बैंक बैलेंस भी था और अपने फादर के साथ पूरा सपोर्ट भी था। पर फिर भी मेरा ही वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ और उसका कैसे लग गया? जिसके पास कुछ भी नहीं, उसको अमेरिका के किसी व्यक्ति ने स्पॉन्सर कर दिया और वो व्यक्ति चला गया। तो आप सोचो कि ये कैसे हुआ। तो जब मैंने उसकी भी कुंडली देखी और अपनी भी देखी, तो उसमें जो झोल झाल था, मेरे को सारा मामला समझ में आ गया कि ये जो है हर एक चीज जो है हमारे जीवन में कुछ ग्रहों के ऊपर आधारित है। फिर धीरे धीरे मैंने और इसकी स्टडी करी। तो जब जितना मैं स्टडी करता चला गया, फिर उसके अंदर और अंदर जब आप किसी चीज में बाय प्रोफेशन जुड़ने लगते हो तो फिर आपको समझ आता है। अंत में मैंने रिजल्ट क्या निकाला कि पूरा जीवन ही एस्ट्रोलॉजी है, पूरा जीवन। और स्पिरिचुअलिटी इस सारे जीवन को क्विट करने का नाम है, यानी कि आप इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकल जाओगे तो उसके लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी में आपका जो जीवन जैसा चल रहा है, जो आपको मिला है, जो आपका बैंक बैलेंस है, आपको क्या मिला है, कितने आपके पर लोन है, कितनी आपकी FD हो रखी है, ये सारा जो आपका लेन और देन जो है वो आपकी कुंडली के अंदर छप के आ जाता है। अब इतना सटीक है ये कि एक एक चीज आपके जीवन की वैसे ही होगी। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक उल्लासनगर के व्यक्ति ने मुझे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाया और मैंने उनको एक बात बताई कि मैंने कहा, भैया तुम्हारा घर के नीचे से ना एक नाला जा रहा है। तो वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ और बड़ा हैरानी में आ गया कि ये बात किसी को कैसे पता चल सकती है। तो मैंने कहा, भाई ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मेरे को कोई भूत प्रेत ने आगे बता दी। ये कुंडली देखकर इसकी स्टडी है, ये प्रॉपर साइंस है। आपके ग्रह योग तय करेंगे कि आपका घर भी कहां पर होगा और आप किस जगह पे रहोगे और कितने टाइम आपको परेशानी होगी उस चीज की। तो मैं रोज उस चीजों को देखता हूँ।
सेम टू सेम जो बात मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूं, एग्जैक्टली उनका जीवन वही का वही होता है। और मेरे को और आत्मबल जो है मेरा इतना बढ़ता चला जाता है उससे। और मेरी रिसर्च में हर नई चीज ऐड होती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भैया ऐसा नहीं था, थोड़ा सा ऐसा था, थोड़ा सा भी चेंज हुआ था, अगर एक चीज 500 लोगों पे सटीक बैठ गई है तो इसका मतलब क्या है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। उस ग्रह के साथ जितना आपका रिसर्च बनेगा, तो सबसे बड़ा आज मैं आपको कुंडली का एक ही ग्रह ऐसा बता दूंगा। देखो राहु केतु वगैरह जो है ये आपको समस्याएं देते हैं। सोल्यूशन कौन सा ग्रह देगा आपको? सोल्यूशन जो देने वाला ग्रह है वो केवल और केवल बुध है। दोस्तों बुध एक हमारी कुंडली में ऐसा ग्रह है जिससे कि पूरी धरती चलती है आपकी। आज अगर ये जो रशिया के जो पुतिन है, इसका बुध बिगड़ा हुआ है, इस वक्त बुध बिगड़ा हुआ है और अपने देश का सत्यानाश कर रहा है। और उसका जो वहां पे जो यूक्रेन का है उसका भी बुध खराब हो रखा है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इन दोनों का बुध बिगड़ चुका है, अब ये पूरा सर्वनाश करके मानेंगे। हो सकता है कि पूरे संसार का ही सर्वनाश कर दें, ये भी हो सकता है इसके अंदर। तो बात क्या आती है कि एक गलत डिसीजन आपको देश को खत्म कर सकता है। समझ रहे हो आप? एक व्यक्ति का एक गलत निर्णय पूरे देश को समाप्त कर सकता है। तो आप और मैं तो चीज ही क्या है? तो इसको जो निर्णय बनाने की जो क्षमता होती है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो हमारे बुध ग्रह से आती है। तो आपके जीवन में अगर आप किसी समस्या से जूझते हो तो आपका बुध जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप भूल छोड़ देना कि कोई भी जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। आप सोने में हाथ डालोगे तो वो भी मिट्टी हो जाएगा। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि बुध ग्रह अकेला इतना ताकतवर ग्रह है और बहुत छोटा सा है, परंतु वो इतना पावरफुल है, हमारे मनुष्य के जीवन का करता धरता ही वही है। मेरे पास बहुत से लोग जब स्पिरिचुअल बातें पूछने के लिए फोन करते हैं, सेशन बुक करते हैं अपना, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं बेचारे जो क्वेश्चन ही नहीं है, उनको ये भी पता नहीं होता कि पूछना क्या है। मैं उनको कहता हूं मेरे भाई तो सबसे पहले अपने बुध का इलाज कर, क्योंकि जिस व्यक्ति का बुध ही खराब होगा वो ठगा जाएगा, उसे कहीं से भी सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। उसको जो दिमाग में रॉन्ग नंबर डाल देगा वो उसी चीज को मान लेगा और वो धारणा इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेगा अपनी, और उसी हिसाब से अपने जीवन को जीता चला जाएगा। अगर गलत शिक्षा प्राप्त कर ली, गलत बुक उठा ली हमने, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में हमें हर चीज ऑनलाइन मिल रही है। बहुत प्यारी प्यारी उनके जो थंबनेल्स होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बुकों के कवर्स होते हैं, बहुत प्यारी प्यारी हेडिंग्स होती हैं, 1000 से 2-2 3-3 5-5 हजार रुपए की बुक्स होती हैं। हम उनको ऐसे ही बाय कर लेते हैं और हम सोचते हैं यार ये बहुत बड़ा ऑथर है और इसकी बात बिल्कुल सही होगी। मैं कह रहा हूं इतने बड़े बड़े लोग और उनकी इतनी महंगी महंगी किताबें मैंने अपने जीवन में खरीदी और अंदर से निकला 4वीं-5वीं क्लास का ज्ञान। तो जो मैंने 10 साल पहले सीख लिया, एक इतना बड़ा गुरु अपनी 5000 की किताब में इतनी छोटी छोटी चीजें सिखा रहा है। तो आप ये समझ लो कि भारत के अंदर बहुत ही कम लोग बचे हैं आज की डेट में जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूरा ज्ञान है। और एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी जब ये दोनों मिल जाती है ना, तो ये ब्रह्मास्त्र का काम करती है। दोस्तों आज एक बात बताता हूँ, एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं भारत के, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, उनका जब कोई वेबिनार होता है या कोई सेमिनार होता है ना, तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी ना उनकी बात सुनकर के हिल जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। उन्होंने अपने सेमिनार में एक बात कही कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर सिर्फ लगन को देख करके, लगन चार्ट को देख करके आपकी भविष्यवाणी कर देते हैं, उनका कुछ भी सही नहीं होगा। उनकी वही 15, 16, 20 बातें हैं जो आपके जीवन पे काम करेंगी। परंतु आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आज तक कभी किसी का लगन चार्ट देखा ही नहीं, मैं देखता ही नहीं था शुरू से ही, और मुझे ये भी नहीं पता था कि लगन चार्ट होता क्या है। 6-7 साल तो मैं ऐसी स्टडी कर रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि लगन चार्ट देखना होता है, लगन से होता क्या है। अब जिसने जो चीज पढ़ रखी है, किताबों से पढ़ रखी है, जो किताबें पढ़ पढ़ के ज्योतिष बने हुए हैं ना, उनको कुछ भी नहीं मालूम होता। वो एक गलत उपाय करेंगे और उस ग्रह का पूरा फल समाप्त कर देंगे। एक गलत उपाय, एक छोटा सा गलत उपाय आपकी बॉडी से, आपके ऑरा से उस ग्रह की पूरी ऊर्जा को समाप्त करने का सक्षम है। आपको मैं एक गायत्री मंत्र के ऊपर एक छोटी सी बात बता देता हूँ। गायत्री मंत्र का हिंदी में आप अनुवाद गूगल पे सर्च करके अच्छे से पढ़ लेना, आपको तसल्ली हो जाएगी उस मंत्र का मतलब क्या है। परंतु जो गायत्री मंत्र को पढ़ाते हैं ना, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया है, उसकी स्टडी की है, वो कहते हैं जी गायत्री मंत्र में तो अग्नि तत्व है, वो इतना भयानक मंत्र है, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, 7, 8, 10 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अरे कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए जब तक वो गुरु से प्राप्त नहीं है।
मंत्र का तो विज्ञान ही अलग है, उसका मैं वीडियो भी पहले बना चुका हूं और उस वीडियो का, मंत्र वाले वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन आज भी इस वीडियो में डाल देता हूं। आप फिर से देखना कि मैंने मंत्र की ऊर्जा के बारे में क्या बताया था। और आज मैं देखता हूं कि बड़े बड़े गुरु अब उन चीजों को बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनको ये बताना क्यों जरूरी लग रहा है आज, क्योंकि उनके साधकों के साथ समस्याएं आ रही हैं। जब साधक परेशान होगा तो उसको दिक्कत आएगी, और जो साधक परेशान होगा आप उसकी कुंडली में उसका बुध देख लेना, उसका बुध खराब होगा, क्योंकि बुध दिमाग से संबंधित है, आपके ब्रेन, आपका माइंड, आपकी सोचने समझने की शक्ति। कोई भी चीज आपके साथ गलत हो गई, किसी ने आपको फुद्दू बना दिया, बेवकूफ बना दिया, तो इसका मतलब आपका बुध खराब है। मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी चीटिंग्स हुई अपनी लाइफ टाइम में। जब मैं छोटा था, जब मैं नया न्यू बिजनेस में आया था, उस वक्त मेरे को पता था कि मेरा बुध खराब है, परंतु एस्ट्रोलॉजर कहते थे कि मेरा तो बुध आदित्य योग है, जिसको बहुत बड़ा योग कहते हैं कुंडली में, और परंतु मेरे साथ तो चीटिंग पे चीटिंग हो रही है, मेरा हर डिसीजन गलत हो रहा था। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि मेरा जो है बुध मुझे रिजल्ट ही नहीं दे रहा। सूर्य के साथ जब बुध बैठता है तो बहुत बड़ा फल देता है, परंतु वो फल देने में क्यों नहीं काम कर पा रहा। तो जब पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन जब तक नहीं आपकी कुंडली का निकलेगा, तब तक मैं कुछ भी आपको नहीं बता सकता। तो आप अगर छोटी सी बात पूछते हो कि भैया मेरा इतना बता दो कि बस मेरा राहु ठीक है या नहीं, इससे मैं क्या बता सकूंगा, इसमें कोई कुंडली में कुछ नहीं पता चलेगा। जब तक आप पूरा एनालिसिस नहीं करवाओगे, एनालिसिस करवाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी लग जाते हैं कई बार, आपको मेरे साथ ऑन कॉल रहना पड़ेगा। तभी मैं आपको आपकी कुंडली की, आपकी जिंदगी की एक एक बात आपको सच्चाई से बताऊंगा और एक एक समस्या को बताऊंगा। और मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं फिर भी आपको कहूंगा कि कोई कोई बातें ऐसी होती हैं जिसका एस्ट्रोलॉजी में भी समाधान नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पर उसमें थोड़ा सा लंबा समय लगता है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। 5 रुपए से उपाय शुरू हो गए, 5 लाख तक के उपाय होते हैं। ये आपको चुनना है, आपके बजट के अनुसार चुनना है। जो जितनी महंगी दवाई होती है, ये जरूरी नहीं है कि वो उतनी जल्दी काम करेगी। कई बार 5 रुपए की दवाई किसी व्यक्ति के लिए काम करती है जो 5 लाख वाली नहीं करती। ये मैंने लिटरली अपने जीवन में देखा है। 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के उपाय और इतना जबरदस्त फल जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये तो प्रत्यक्ष मैंने अपने जीवन में देखा है। तो आपको दोस्तों इतना ही समझना है कि किसी एक ग्रह से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, पूरी कैलकुलेशन देखनी चाहिए। परंतु अगर आपको जीवन में कहीं भी विफलता आ रही है तो आपको अपना बुध को देखना ही पड़ेगा। बुध अगर आपका खराब है तो समझ लो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं अरे यार इसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसका भी बुध खराब है भाई। क्योंकि जब आप किसी को बिना नॉलेज के चैलेंज करते हो ना, तो इसका मतलब आपका बुध खराब है। अगर आपके पास नॉलेज के नाम पे 0 है मामला, तो आप किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज कर रहे हो बिना उसकी काबिलियत जाने, बिना अपनी कुंडली दिखाए, तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी अपनी जिंदगी में। कभी आप मेरे पास आओ, अपनी कुंडली एक बार दिखाओ, आपको पता चलेगा कि क्या पता चल सकता है जो एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकते। एक स्पिरिचुअल पर्सन क्या बता सकता है जो एस्ट्रोलॉजर बता ही नहीं सकता। और एस्ट्रोलॉजी में जितना मर्जी उसने दिमाग लगाया हो, कितना भी उसने दिमाग लगाया हो, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कुंडली में नहीं दिख सकती। उसके लिए कुछ और देखना पड़ता है, और वो जो चीजें होती हैं वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, वो यूं ही प्राप्त नहीं हो जाती। हमारी एक पास में एक आंटी जी रहते हैं, वो सारा दिन ना सिर्फ और सिर्फ राधे कृष्ण का स्मरण करते हैं। उन्होंने आज तक कभी कोई और ध्यान, साधना, योग कुछ भी नहीं किया। अपने मुंह से अगर किसी के लिए कोई बात बोल देना, तो वो बात ऐसी होती है कि जो पत्थर की चट्टान है, वो काम इतना सटीक उसकी बात होती है। किसी व्यक्ति को कभी जानते नहीं, देखा नहीं, बस उसके बारे में मुंह से कुछ निकाल दिया और वो चीज उस व्यक्ति के जीवन में 101% होगी। तो बताओ क्या है उसके पीछे? उन्होंने तो कोई कुंडली नहीं देखी, कोई ग्रह नहीं देखा। तो कुछ योग ऐसे भी होते हैं किसी की कुंडली में कि आपको अगर उसने कुछ वरदान दे दिया या कुछ अच्छी बात आपको बोल दी, तो समझो कि वो कार्य आपका सिद्ध हुआ ही समझो। तो आपको ये भी योग समझने होते हैं दोस्तों। 90% लोग आपको आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ डराने का काम करते हैं। ये योग हो गया, फलाना दोष हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, और आप लोग कितनी बुरी तरह से डर जाते हो। जब तक आप सच में उस चीज को पूरा फील ना करो कि हाँ जो जो बात बताई है, मेरा पास्ट अगर 100% सही बताया है, तो समझो कि फिर आपको आने वाले टाइम के बारे में भी वो सही बताएगा। अगर पास्ट ही सारा का सारा गलत बता रहा है तो आगे का क्या बताएगा भाई वो। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ,
बहुत सारे ज्योतिष है ना जो सिर्फ अंधेरे में तीर मारते हैं, और अगर उनका सही जगह लग जाए तो लग जाए। आप उनको कुछ मत बताओ, चुपचाप सुनो। अगर आप किसी से भी अपना एनालिसिस कराते हो ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ भैया ये हुआ था वो हुआ था, कुछ नहीं बताना आपने। वो एक बात से ना दूसरी बातें फिर अपने आप कोरिलेट करते हैं। यही तो उनके टैक्स होते हैं। अगर आप सच में किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली दिखाओगे, आपको कुछ नहीं बताना, उसको चुपचाप रहना है, बस वो आपको ये बताता जाए। आप हाँ या ना पे अपनी कॉपी ले लो, एक उसके ऊपर यस और नो क्रॉस लगाते रहो, फिर लास्ट में कैलकुलेट कर लेना कितने टिक हैं और कितने रॉन्ग हैं। दैट्स ऑल, बात वहीं समाप्त हो जाएगी। फिर आपको वो जो भी उपाय आपको बताता है फिर आप उसको करो। ठीक है, तो दोस्तों बुध ग्रह आप जीवन में मार्क कर लो। जब तक ये सही नहीं है तो बाकी सारे कोई भी फल नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि ये पहली चीज है, ये गाड़ी की चाबी है। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी तो आगे क्या करोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, परंतु सारी चीजें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अकेला ये भी कुछ नहीं कर सकता, परंतु इसके बिना कुछ और है ही नहीं, और कुछ संभव ही नहीं है इस ग्रह को उच्च किए बिना। ठीक है, तो आप अपनी कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। व्हाट्सएप पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।